बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 5 जुलाई और दिन है पीर का। आज का दिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ज़बरदस्त और शानदार रहा। पाकिस्तान इज़ मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज 13 साल के तवील इंतज़ार के बाद आज वो मुमकिन हो सका जो माजी की 2 हुकूमतें 13 साल तक नहीं कर सकीं। आज ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर के अहम ममालिक की नज़रें भी गवादर के ऊपर थीं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज गवादर का इंतहाई अहम और गैर मामूली दौरा किया। मैं इस दौरे को गैर मामूली नौइयत का दौरा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि 8 बड़े ममालिक के सफ़ीरों के साथ वज़ीर आज़म की एंट्री हुई है आज गवादर में। सिर्फ यही नहीं, दुनिया की 8 बड़ी आलमी कंपनियाँ जो मल्टी बिलियन डॉलर्स वर्थ की कंपनियाँ हैं, उन्होंने भी गवादर की सूरत हाल देखते हुए कुछ बड़े ऐलानात किए हैं। ये 8 बड़ी कंपनियां और 7 बड़े ममालिक कौन से हैं और गवादर में क्या करने जा रहे हैं, इसकी तफसील आपको बताऊंगा। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में ख़िताब किया। इस खिताब में उन्होंने और बहुत सारी अहम बातें की, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी वो ये कि जो पाकिस्तान के बारे में सोचेगा वो बलूचिस्तान के बारे में या गवादर के बारे में सोचेगा, और जो आइंदा इलेक्शन के लिए सोचेगा वो फैसलाबाद डिवीज़न के बारे में ही सोचेगा। और ये माजी में होता रहा है। माजी की हुकूमतों ने फैसलाबाद डिवीज़न या गुजरावाला डिवीज़न के बारे में तो बहुत सोचा, लेकिन अगर नहीं सोचा तो बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की, गवादर की तामीर व तरक्की के बारे में नहीं सोचा। जो वहाँ पर पोटेंशल था उसको यूटिलाइज़ करने के लिए जो इक़दामात 13 साल के बाद आज मुकम्मल किए जा रहे हैं या शुरू किए जा रहे हैं, वो माजी की हुकूमतों में उनका इनिशिएटिव ही नहीं लिया जा सका था। इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से भी लगा लें कि 2007 से लेकर 2020 तक ये 13 साल का दौरानिया बनता है। इस दौरान फ्री जोन की पॉलिसी, जो गवादर पोर्ट फ्री जोन की पॉलिसी थी, उसका इजरा तक नहीं हो सका जो इस मौजूदा हुकूमत ने आकर किया। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जब मैं वज़ीर आज़म नहीं था उस वक्त ये सोचता था कि अगर वज़ीर आज़म बना तो बलूचिस्तान की तामीर व तरक्की पर तवज्जो दूंगा। तो उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो 13 साल से पेंडिंग जो पॉलिसी थी उसका इजरा कर दिया। उसके नतीजे में गवादर में 60 एकड़ पर मुश्तमिल पहला टैक्स फ्री जोन कायम किया गया, और उसके नतीजे में फिर बड़ी सरमायाकार कंपनियां पाकिस्तान आईं। जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें टैक्स फ्री सहूलत मिल रही है, यानी अपना कारोबार भी करेंगे और टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, तो पाकिस्तान में गवादर में उस टैक्स फ्री जोन में बड़ी कंपनियों ने आकर सरमायाकारी करना शुरू कर दी। 46 के करीब बड़ी सरमायाकार कंपनियाँ आईं, जिसमें से 12 कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां वहां पर लगाई, और इस वक्त 3 फैक्ट्रियों से प्रोडक्शन का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान से उसकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो इस सिनेरियो में अगर पाकिस्तान को मुआशी तौर पर आगे बढ़ना है तो एक फार्मूला है, और वो फार्मूला है एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी, यानी अपनी इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। और उस सिलसिले में गवादर को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बनाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। गवादर को बैनुल-अक़वामी सतह पर जोड़ने के लिए एयरपोर्ट, सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ नए तरक्याती मंसूबे और कुछ अहम और बड़े मुआहदे, जिनके नतीजे में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी पाकिस्तान आ सकती है, उसके मुआहदे किए गए हैं, जिसके नतीजे में गवादर पोर्ट से जो सरगर्मियां हैं, कारोबारी सरगर्मियां, वो बड़े पैमाने पर शुरू हो सकेंगी। यानी पाकिस्तान का या गवादर बंदरगाह का एशियाई रियासतों तक जो वाहिद रास्ता है रसाई का, वो फंक्शनल होने जा रहा है, और इसके नतीजे में ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि हमारे हमसाया ममालिक को भी अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। तो गवादर को बैनुल-अक़वामी सतह पर जोड़ने के लिए आलमी म्यार का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट तामीर करने का फ़ैसला हुआ है। गवादर की तामीर व तरक्की को वज़ीर आज़म ऑफिस मॉनिटर करेगा। ये आज के दिन फ़ैसला हुआ है। वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में भी कहा कि अब इस सिलसिले में रुकावट नहीं चाहता बल्कि अमल दरामद चाहता। उन्होंने सामने बैठे वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए कहा कि वज़ीर आला साहब, जाम कमाल साहब, अब कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अब इस सिलसिले में पेशरफ्त देखना चाहता हूं, और इस सारे प्रोसेस को वज़ीर आज़म ऑफिस से बराह रास्त खुद मॉनिटर करूंगा। इस्लामाबाद से वज़ीर आज़म ऑफिस मॉनिटर करेगा, और गवादर में पाक चीन बिज़नेस सेंटर एक कायम किया गया है, वो मॉनिटर करेगा और कोऑर्डिनेशन करेगा। 3 जगह पे कोऑर्डिनेशन होगी। एक वज़ीर आज़म ऑफिस गवादर में कायम किया गया पाक चीन बिज़नेस सेंटर, और तीसरा वज़ीर आला ऑफिस बलूचिस्तान से। तो ये जो पाक चीन बिज़नेस सेंटर कायम किया गया है, ये सिर्फ 6 महीने के
जो अरसा है उसमें मुकम्मल हुआ है। सिर्फ 6 माह के अरसे में तामीर किया गया है। आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा लें कि कितनी तेज़ी से तरक्याती काम हो रहे हैं। अब आपको बताता हूँ कि 7 बड़े ममालिक कौन से हैं जो गवादर पोर्ट में सरमायाकारी करना चाहते हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब गवादर पहुँचे हैं तो 7 ममालिक के सफ़ीर उनके हमरा थे। ये वो 7 ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान की तरफ से बताया गया है कि CPEC मंसूबा कितना बड़ा है, कितनी अहमियत का हामिल है, और इन 7 ममालिक ने इस मंसूबे के तहत सरमायाकारी करने का या पाकिस्तान में शराकत दारी करने का की ख्वाहिश का इजहार किया था। इन ममालिक में सऊदी अरब, कतर, कुवैत, UAE, ओमान, मिस्र और कीनिया शामिल हैं। अगर कीनिया को आप छोड़ भी दें, मिस्र को आप छोड़ भी दें, तो सऊदी अरब, कतर, UAE और कुवैत, ये 4-5 बड़े ममालिक हैं जो पाकिस्तान के शराकतदार बनना चाहते हैं इन बड़ी सरमायाकारी के लिए। तो उनकी कंपनियां भी पाकिस्तान में आना चाहती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल 8 बड़ी कंपनियों ने सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया है। ये वो कंपनियां हैं जिनकी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर में है, और ये सारी चाइना की बड़ी कंपनियां, यानी शंघाई से 8 कंपनियों ने रब्ता किया है जो टेक्सटाइल में, टेक्नोलॉजी में, ज़राअत में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में और डेयरी प्रोसेसिंग में अपने यूनिट्स या अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं। तो आप बस सिर्फ ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर सिर्फ चाइना के सिर्फ एक शहर शंघाई की 8 बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, तो अंदाज़ा कीजिए कि अगर सऊदी अरब, कतर, कुवैत, UAE, ओमान, मिस्र और कीनिया में से इन 8 ममालिक में से 40 भी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान आ गई, गवादर तक आ गई, तो सोचें कि इस खित्ते की किस्मत कितनी तेज़ी से बदल सकती है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि गवादर में सरमायाकार कंपनियों को सहूलतें दी जाएं। अब वो सारी सहूलतें इनको मिलना शुरू हो चुकी हैं, और सिर्फ गवादर की तरक्की के लिए, सिर्फ गवादर पोर्ट की तरक्की के लिए CPEC प्रोजेक्ट के तहत 20 बड़े मंसूबे हैं जो शुरू किए जा रहे हैं। एक नया शहर होगा गवादर आने वाले दिनों में, आपको पता चलेगा बहुत तेज़ी से बदल रहा है और भी बदलेगा। गवादर एक पाकिस्तान के नक्शे पर उभरने वाला सबसे बड़ा जदीद शहर होगा, और इसमें 20 बड़े मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। गवादर सिटी मास्टर प्लान शामिल है, पावर जनरेशन के मंसूबे शामिल हैं, फिर गवादर ईस्ट बे एक्सप्रेस वे है, बहुत ही खूबसूरत है, आपने उसके मनाजर देखे हैं। फिर गवादर एयरपोर्ट जो गालबन एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने का इरादा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर गलती हो तो आप करेक्ट कर दीजिएगा, मेरी इतला के मुताबिक यही है। फिर पाक चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल एक कायम किया जा रहा है, फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग का हब बनाया जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में गवादर आपको दुनिया के नक्शे पर एक बड़ा मुआशी हब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसके लिए मौजूदा हुकूमत सीरियस है। सिविल मिलिट्री इदारे एक पेज पर हैं। आज जो कोऑर्डिनेशन रही है इस सारे प्रोसेस में, इस सारी तकरीब को सजाने में, उसमें से नज़र आ रहा है कि कितना संजीदगी का मुजाहरा किया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, चूँकि ये सारा मामला बलूचिस्तान में हो रहा है, तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाए, बिकॉज़ वहाँ पर कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो आए दिन अपना चूरन बेचती रहती हैं। फिर हमारा हमसाया मुल्क भारत है, उसे बड़ा ही कंसर्न रहता है, बड़ा ही प्यार रहता है बलूचिस्तान से, और वो कुछ ना कुछ बहाने आने से करता ही रहता है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने आज एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि वो सोच रहे हैं कि अस्करियत पसंद या अलहदगी पसंद तंजीमें जो हैं बलूचिस्तान की, गो के बड़े पैमाने पर नहीं हैं, लेकिन जितनी भी हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए, उनसे बात की जाए। मेरा ख्याल है इस इलाके की तरक्की के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है। अगर हम अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए यहाँ से बैठ कर कोशिशें कर सकते हैं, अमेरिका को एक टेबल पर बिठा सकते हैं तालिबान के साथ, तो अपने लोगों के साथ हम क्यों नहीं बैठ सकते? हमें बैठना चाहिए, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बयान है वज़ीर-ए-आज़म का, और हर पाकिस्तानी को इसकी हमायत भी करनी चाहिए कि अगर हमारे अपने ही लोग किसी वजह से, माजी की गलतियों की वजह से नज़रअंदाज हुए हैं या नाराज़ हैं, तो उनको एक टेबल पर बिठा देने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ा मसला होगा। रियासत के लोग हैं, रियासत उन्हें गले से लगाए और उन्हें कौमी धारे में लेके आए, ताकि वो भी बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। बलूचिस्तान के बारे में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अपना हमसाया मुल्क भारत भी बहुत तेज़ी से सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं ना, गौर फ़िक्र तो जारी रहता है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों में जो यहाँ पर लाहौर में धमाके की कोशिश की गई, और जो कुछ भी अभी तफसीलात सामने आ रही हैं, तो पता चल रहा है कि भारत बहुत संजीदगी से पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है। लेकिन
ये मालूम नहीं है कि हम उससे ज़्यादा सोच रहे हैं और उसकी सोच से आगे चल रहे हैं। तो खैर वो सारे जो हमलावर थे वो हमने पकड़ लिए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सारे सबूत किसी न किसी तरीके से पेश किए जाएं। आने वाले दिनों में इस पर क्या पेशरफ्त होगी वो आपको बताते रहूँगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज दुनिया के 7 बड़े ममालिक और 8 बड़ी आलमी कंपनियाँ आज गवादर की जानिब देख रही थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कितनी बड़े सरमायाकारी आने वाली है और वो कंपनियाँ यहाँ पर किस तरह से इन्वेस्ट कर सकती हैं। बड़े बड़े बिजनेस कॉरिडोर बनने जा रहे हैं और सिर्फ गवादर तक की बात करें, पूरे बलूचिस्तान को तो छोड़ ही देना, बलूचिस्तान में तो अरबों रुपए के हिसाब से एक तरक्याती पैकेज वफाकी हुकूमत की जानिब से जो दिया जा रहा है वो तो अलग है। सिर्फ गवादर में 20 के करीब तरक्याती मंसूबे हैं जो सिर्फ सीपैक प्रोजेक्ट के तहत चलेंगे। ये कुछ अच्छी खबरें थी, मैंने सोचा आपको बता दूं। सिर्फ यही नहीं, एक और बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार खबर है। 15 खरब रुपए की सरमायाकारी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 15 खरब रुपए। बात अब अरबों से निकल कर खरबों तक जा रही है और एक नया शहर बसाने का इरादा किया है गवर्नमेंट ने। 15 खरब की सरमायाकारी के लिए इब्तदाई तौर पर 16 कंपनियों के कंसोर्शियम ने अपनी बिड दे दी है और उसका मुआहदा इसी हफ्ते होने वाला है। कल वफाकी काबीना का इजलास होगा, उसके बाद जो भी दिन अवेलेबल होगा वज़ीर आज़म उस मुआहदे की तकरीब में शरीक होंगे। ये 15 खरब की सरमायाकारी कहाँ पर होगी, कौन करेगा, कौन सी कंपनियाँ शामिल हैं, इनकी तफसीलात आपको आने वाले दिनों में बताता रहूँगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं और मुझे अंदाज़ा है कि आप में से बहुत सारे लोग गवादर में गुज़िश्ता रोज़ हुए वाक़े से परेशान होंगे। ज़ाहिर बात है हमें भी परेशानी है इस मामले की, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है कि उसके ऊपर बात की जाए, बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट। पहले पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं, पाकिस्तान का मामला एक बार चल जाए, ये इतना बड़ा इवेंट है, ये मैसेज दुनिया तक जाना है। उसके बाद बहुत सारा टाइम पड़ा है, बहुत सारे मौके पड़े हैं चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए, इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए। फिर बात करेंगे इंशाल्लाह उसके ऊपर भी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।